का जो आध्यात्मिक रहस्य है शॉर्ट में हम थोड़ा सा समझेंगे। नवरात्रि तो हम हर वर्ष मनाते हैं, इस वर्ष भी मना रहे हैं, आगे भी मनाते रहेंगे। लेकिन ये 9 दिन के बाद हमारे अंदर जो एक परिवर्तन है जो आना चाहिए, अगर वो आएगा तो सच में हमारी ये इस बार की नवरात्रि सफल हो जाएगी और माता रानी हमसे बहुत बहुत प्रसन्न भी हो जाएगी। तो नवरात्रि, रात्रि का क्या मतलब है? रात्रि तो रोज होती है ना? रात्रि तो हम सभी रोज आ ही रही है हमारे जीवन में, हम रात को सो जाते हैं। लेकिन ये कौन सी वाली रात्रि है जो स्पेशल है? हम इसे मना रहे हैं बड़े प्यार से, धूमधाम से। शिवरात्रि, नवरात्रि, जन्माष्टमी, दीपावली, जितने भी ये फेस्टिवल त्योहार आते हैं हमारे भारत के अंदर, देखो तो ध्यान दो, ये सब रात को ही होते हैं। हम लोग रात को ही मनाते हैं। दीपावली भी, जन्माष्टमी भी, शिवरात्रि तो चलो दिन को, लेकिन रात्रि शब्द इसमें आया है। तो ये रात्रि क्या है? नवरात्रि जब हम अपने जीवन के अंदर पुरानी आदतों को, पुराने संस्कार को खत्म करके कुछ नई आदत और नए संस्कार बनाते हैं, तो उसी को कहा जाता है नया, न्यूनेस हमारे जीवन में जब आती है तो हमारे अंदर का अंधकार, रात गायब हो जाता है। अंदर का जो अज्ञानता है, अंधकार है, वो खत्म हो जाता है और नई चीजें, नई आदतें, तो उसे ही नवरात्रि कहते हैं। तभी हम नवरात्रि हम सभी मनाएं और अपने जीवन को शक्तिशाली बनाएं। और ये नवरात्रि हमें याद दिलाता है कि हम नारियों का सम्मान करें, यही माता रानी के प्रति हमारा सम्मान होगा, प्यार होगा। और हर एक नारी अपने आप को समझे कि मैं कौन हूँ, मैं अबला नहीं हूँ, मैं सबला हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। तो नारी शक्ति का स्वरूप है। और अगर हमारे भाई लोग, हमारे सारे भाई लोग मतलब पुरुष, जब स्त्रियों को यानी नारी को शक्ति के रूप में देखेंगे ना, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है सृष्टि के अंदर। हम माँ को तो देख ही रहे हैं जो कि हमारे सामने फीमेल के रूप में है। उस फीमेल को देख के कितना मनमोहक रूप है, कितना खूबसूरत ब्यूटीफुल चेहरा है, फिर भी हमारी दृष्टि कैसी है इनके प्रति? कैसी दृष्टि जा सकती है? कितना खूबसूरत सब कुछ दिखाई दे रहा है, फिर भी हम उन्हें माँ कह रहे हैं। और जैसे ही हम माँ शब्द कहते हैं ना, तो वो जो प्यार है हमारा, जो सम्मान है, वो बड़ा सात्विक हो जाता है। हर प्रकार की बुरी क्रिमिनलिटी, जो क्रिमिनल आय होती है ना, वो सिविल बन जाती है। तो इसका मतलब किसी को भी देख के हमारी आय जब क्रिमिनल होने लगे, थोड़ी सी बुरी बुरी सी या अच्छी वाली नहीं रहे दृष्टि हमारी, तो हम शक्ति के रूप में देखना शुरू कर दें। वो कोई भी फीमेल हो सकती है, तो वो माता रानी का रूप है, शक्ति है। वैसे भी हम कन्या पूजन करेंगे तो उसका भी यादगार है कि कन्या पूजन का मतलब ही है कि शक्तियों का आह्वान करना, देवियों का आह्वान करना। तो देवी सिर्फ वहाँ नहीं है, देवी इधर भी है। इधर का मतलब हर एक के अंदर, हमारे अंदर कुछ कुछ अच्छे गुण भी होते हैं ना, और बुरे वाले भी होते हैं। देवी भी अंदर है और डेविल भी अंदर है, यानी महिषासुर भी अंदर है और माता रानी भी अंदर है। दोनों ही प्रकार के स्वभाव हमारे पास होते हैं। जब हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा देखते हैं, वो हाई लेवल की हमारी सोच होती है। ऊंचा और श्रेष्ठ जब हम सोचते हैं, खाते हैं, व्यवहार करते हैं, पहनते हैं, तो उस टाइम माता रानी को समझ सकते हैं हाँ कि दैवी शक्ति जागृत है। और जिस टाइम हम नीचे लेवल पे चले जाते हैं, बुरा बोलते हैं, बुरा सुनते हैं, बुरा सोचते हैं, बहुत सस्ती और नीचे की सोच जब आ जाती है, तो उस टाइम हम यही समझ सकते हैं कि वो डेविल जागृत हो गया है, महिषासुर। तो हमें देवियों को कहा जाता है शिव शक्ति। शिव के द्वारा ये उत्पन्न की गई थी। तो जब हम निराकार परमात्मा शिव से अपने आप को कनेक्ट करेंगे, जुड़ जाएंगे, तो अंदर एक शक्तियों का आह्वान होना शुरू हो जाएगा। हमारी सोई हुई मर्ज शक्तियाँ, हमारी सुंदर आदतें जो दब गई हैं, सो गई हैं, वो जगना शुरू हो जाएंगी। अच्छी आदतें जब जगना शुरू हो जाएंगी तो वही है कि देवी का आह्वान हो गया है, अंदर देवी का जागरण करना है। आप सभी जागरण करते हैं, व्रत करते हैं, आप सभी भजन कीर्तन करते हैं, इन दिनों बड़ा भक्तिमय वातावरण। लेकिन 9 दिन के बाद क्या होएगा? 9 दिन के बाद क्या करेंगे? वापिस से सो जाएंगे? नहीं, आज जगे हैं करके हर कोई सोच रहा है कि हम सात्विक खाएं, सात्विक सोचें, सात्विक देखें। तो क्या माता रानी को सिर्फ 9 दिन प्रसन्न किया जाए?
बाकी दिन नहीं। तो क्यों ना हम सुंदर चीजें जो 9 दिन कर रहे हैं और लंबे समय तक करें। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं, मंगलवार, शनिवार, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, नवरात्रि, ये लंबा त्योहार है जो हमें सात्विकता से जोड़ के लंबे दिनों तक रखता है। तो जो चीजें हम 1 दिन, 2 दिन, 9 दिन कर सकते हैं, हम उसे पूरी लाइफ भी कर सकते हैं। बस थोड़ी सी ताकत चाहिए, और वो शक्ति, वो ताकत आएगी राजयोग ध्यान से। जब हम राजयोग और ध्यान का अर्थात मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो जीवन में इतनी शक्ति बढ़ती जाएगी, अंदर इतनी ताकत, इतना बल इकट्ठा होगा कि हम जो चाहेंगे हम वो कर पाएंगे। कई बार चाहते तो अच्छा है, लेकिन हो नहीं पाता क्योंकि ताकत अंदर नहीं है। तो राजयोग के अभ्यास द्वारा वो ताकत आएगा कि हम अपने ऊपर, अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल पा सकेंगे। तो ऐसी माता रानी की उपासना, उनकी आराधना हम सभी कर रहे हैं। तो अंदर से सच्ची सच्ची नवरात्रि मनाए, उस परमात्मा शिव के साथ जुड़कर मेडिटेशन, राजयोग, ध्यान के द्वारा अपनी खोई हुई 9 शक्तियों को जागरण करते हैं। अष्ट भुजाओं को, भुजा अर्थात बाहु, कहते ना माता रानी को 8 भुजा है। भुजा का मतलब क्या होता है? आप लोग कहते हैं ना कि आई एम पावरफुल, तो हाथ दिखाते हैं ना कि कौन कितना पावरफुल है, मेरे में ज्यादा ताकत है। तो माता को ओवर पावर है, मतलब ज्यादा ताकत है, आपसे ज्यादा ताकत है। किसमें कितनी ताकत है कैसे पता पड़ेगा? देख के थोड़े पता पड़ेगा कि आपके हाथ ज्यादा है। मेरे से ज्यादा ताकत अगर आपको है तो आपके 4 हाथ होंगे क्या? नहीं। आप मंच पे आओगे, सामने आओगे, फाइट होएगी, कोई ना कोई प्रदर्शन होएगा, तब पता चलेगा नहीं आप मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, आप में ताकत ज्यादा है। तो माता रानी के अंदर हमें आपसे 8 गुना ज्यादा पावर है, ताकत है। इसीलिए माता को 8 भुजा, अष्टभुजा धारणी दिखाया है। भुजा वो अष्ट शक्तियां हमें भी जागरण हो सकती हैं। परमात्मा शिव के साथ जुड़कर अपनी खोई हुई 8 शक्तियों को जगाते हैं और अपने अंदर के 10 बुराइयों को, डेविल को खत्म करते हैं और सच्चा सच्चा दशहरा मनाते हैं। दशहरा, नवरात्रि के बाद दशहरा मनाएंगे। 10 को हराना ही दशहरा मनाना है। हमारे अंदर छिपे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, भय, आलस्य और द्वेष जैसी 10 बुराइयों को जब हम 9 शक्तियों के द्वारा, अष्ट शक्तियों के द्वारा खत्म कर देंगे, तो सच्चा सच्चा दशहरा अर्थात विजयादशमी हम मना पाएंगे। तो ऐसी सच्ची सच्ची नवरात्रि और विजयादशमी अंदर से मना पाए, बाहर के साथ साथ अंदर भीतर कुछ काम करे। तो आजकल माता रानी से बहुत कुछ मांग रहे होंगे ना, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो। जो भी मोह माया है ना, वो हमारा फलता फूलता रहे, तो मांगेंगे। ठीक है, वो माता रानी आपको आशीर्वाद के रूप में दे भी देगी, तो आपके घर में सब कुछ सेट हो जाएगा। वेल सेट, सोफा सेट, टीवी सेट, डाइनिंग सेट, ज्वेलरी सेट, सब कुछ सेट होएगा। लेकिन अगर रहने वालों का माइंड ही अपसेट हो तो अच्छा लगेगा क्या? वो सब चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। तो अपने माइंड को सेट करने के लिए, हल्का करने के लिए, चार्ज करने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम मेडिटेशन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो ये राजयोग मेडिटेशन सीखने के लिए ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन सेंटर, जहाँ पे आप आधे घंटे आके बैठेंगे, तो हम आपको फ्री में, कोई पैसा नहीं लेंगे, आपको सिर्फ आपका टाइम देना होगा, जिसमें आप आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ेंगे। बच्चे लोग स्कूल में जाके पढ़ते हैं, हम बड़े बूढ़े बुजुर्ग हर कोई आके आधे घंटे आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ेंगे और राजयोग ध्यान का अभ्यास करेंगे और अपने जीवन में खोई हुई शक्तियों को, स्वास्थ्य को, समृद्धि को, खुशी को जगाएंगे और क्रोध मुक्त, तनाव मुक्त, व्यसन मुक्त रह सकते हैं। ये राजयोग की पढ़ाई बिल्कुल फ्री है, सिर्फ आपको आपका समय देना है। तो आध्यात्मिकता जो कहीं दूर चली जा रही है, उसको फिर से रोज अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओम शांति। जय माता दी। अभी आपके बीच में ओम शांति से आई हुई है बहन जी ने नवरात्रि के विषय में बहुत विस्तार से अपनी बात रखी, और मैं समझता हूँ कि जो भी यहाँ पे
भक्तजन है और नवरात्रि के विषय में इस चीज का अध्ययन करें। बहुत ही विस्तार पूर्वक उन्होंने बताया, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। समय अभाव होने के नाते हम आपको बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाए, इसका भी मुझे खेद है। मैं इसी के साथ साथ सृष्टि जो जागरण मंच के कलाकार हैं उनसे भी मैं चाहूंगा कि वो तैयार है, 2 मिनट का मैं समय दे रहा हूँ, वो अपने कलाकार को मंच पे लाने का प्रयास करें। आज माँ के दरबार में जिनका भोग स्वरूप प्रसाद आया है, प्रसाद वितरण का कार्यक्रम अभी नहीं होगा, जैसे सुबह 7 से 10, शाम को 4 से 7। लेकिन जिन